इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से करोड़ों सालों पहले चारों तरफ से अंधकार था और इसी अंधकार की वजह से अंधेरे के शैतान डार्क एलियंस का जन्म हुआ जो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया करते थे। लेकिन जब हजारों सालों बाद ब्रह्मांड में रोशनी का उदय हुआ तो डार्क एलियंस जाति के लीडर मेलेकित ने ब्रह्मांड को फिर से अंधेरे रातों में बदलने की कोशिश की और उसने रियलिटी स्टोन से अनंत विनाश का शक्तिशाली अस्त्र ईथर बनाया। ईथर एक चुंबकीय तत्व होता है जो दूसरों की शक्ति को अपने अंदर खींच लेता है। इसीलिए मेलेकित ने ब्रह्मांड में फिर से अंधकार लाने के लिए कन्वर्जेंस की घटना का इंतजार किया, क्योंकि हर 5000 सालों में 9 ग्रह मिडगार्ड यानी कि अर्थ का एक चक्कर पूरा करते थे, जिससे सभी 9 ग्रह एक सीधी रेखा में आने की वजह से कन्वर्जेंस की घटना उत्पन्न होती थी और इसी वक्त पर ब्रह्मांड की सारी सीमाएं धुंधली पड़ जाती है। इसीलिए मेलेकित ने उस दिन ईथर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ओडिन के पिता बोर्न ने अपनी एसगार्डियन सेना से उस पर हमला कर दिया, जिससे मेलेकित के शैतानी राक्षसों और एसगार्डियन सेना के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। मगर मेलेकित एसगार्डियन सेना के सामने नहीं टिक पाया, जिससे उसने ईथर छोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। मगर बोर्न ने बाइफ्रोस्ट की मदद से उससे ईथर छीन लिया, जिससे मेलेकित की सेना कमजोर पड़ गई। यह देखकर मेलेकित ने एसगार्ड की सेना को नष्ट करने के लिए अपने जहाजों को वहां क्रैश कर दिया, लेकिन इससे उसके सिपाही भी मारे गए और मेलेकित अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां से बचकर भाग निकला। मगर ईथर को नष्ट करना मुमकिन नहीं था, इसीलिए महाराज बोर्न ने उसे गहराइयों में दफन करवा दिया। फिर अब हमें लोकी को दिखाया जाता है, जिसे न्यूयॉर्क पर चितौरी हमले की वजह से बंदी बनाकर ओडिन के दरबार में लेकर जाया जाता है, जहाँ ओडिन लोकी को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं। तो लोकी उन्हें कहता है कि आप मुझे जेल में डाल देंगे और उस नकारे थोर को राजा बना देंगे जिसे गद्दी संभालना नहीं आता। तो ओडिन उसे कहते हैं कि थोर को ही तुम्हारे किए हुए नुकसान को सुधारना होगा और 9 रियासतों में शांति लाने के बाद हम उसे राजा बना देंगे। वही हमें वेनेहाइम में दिखाया जाता है कि मराउडर्स नाम के समुद्री लुटेरों के समूह ने वेनेहाइम में आतंक मचाया होता है, क्योंकि वो सभी 9 ग्रहों पर अपना कहर बरसा रहे थे। लेकिन टेसरेक्ट की पावर से हेमडाल ने बाइफ्रोस्ट को फिर से बना दिया था, इसीलिए थोर वहां पर आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ उन सभी को रोकने लग जाता है। तभी वहाँ मराउडर्स का चैंपियन क्रोनन मोडर आ जाता है, जिसे थोर बड़ी आसानी से मार देता है, जिससे सभी मराउडर्स आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिससे इन सभी मराउडर्स को एसगार्ड की जेल में बंद करने की तैयारी की जाती है। थोर अपने 2 शोगुन को बताता है कि 9 रियासतों में तकरीबन शांति हो गई है, इसीलिए होगुन को वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि होगुन वेनेहाइम का ही रहने वाला था। तो होगुन उसे थैंक्स कहता है और थोर बाइफ्रोस्ट की मदद से एसगार्ड आ जाता है, जहां ओडिन उसे कहते हैं कि तुमने 9 रियासतों में शांति बहाल की, जिससे अब तुम राजा बनने के हकदार हो। लेकिन थोर जेन फोस्टर की वजह से काफी उदास होता है, क्योंकि उससे दूर हो गया था। ओडिन उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारा और जेन का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि एसगार्डियंस की उम्र 5000 सालों से ज्यादा होती है और इंसानों की बहुत कम। इसीलिए तुम्हें खुश रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आज उन्होंने थोर के जीत की खुशी में पार्टी रखी थी, जिसमें थोर भी शामिल होता है। लेकिन अपने गम की वजह से वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकता, क्योंकि हर दिन वो हेमडाल के पास जेन का हाल पूछने जाया करता था। वही हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि जेन रिचर्ड नाम के एक आदमी के साथ लंदन में डेट कर रही होती है, क्योंकि थोर ने अपना मिलने का वादा नहीं निभाया था। इसीलिए उसे लगता था कि थोर अब वापस नहीं लौटेगा। मगर वो रिचर्ड के साथ काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तो रिचर्ड उसे बताता है कि मेरी भी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। तभी वहाँ जेन की असिस्टेंट डार्सी आ जाती है, जो जेन को बताती है कि तुम्हारे साइंटिफिक इक्विपमेंट अजीब से सिग्नल दे रहे हैं और एरिक ने भी हमें इन अज्ञात रीडिंग की वजह से यहाँ लंदन आने को कहा था, क्योंकि ये सिग्नल न्यू मैक्सिको की घटनाओं के बाद से आना बंद हो गए थे। इसीलिए उसे अपनी डेट को छोड़कर डार्सी के साथ जाना पड़ता है। डार्सी का जूनियर एन उन्हें एक फैक्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ अजीब से सिग्नल बहुत ज्यादा आ रहे थे। उन्हें वहाँ कुछ बच्चे मिलते हैं जो उनसे डर जाते हैं। तो जेन उन्हें बताती है कि हम साइंटिस्ट हैं, तो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ सीमित जगहों पर गुरुत्वाकर्षण ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे एक बच्चा अपने हाथ से ट्रक को मूव करता है। ये देखकर जेन हैरान हो जाती है। फिर वो बच्चे उन्हें सीढ़ी से ऊपर लेकर जाते हैं, जहाँ जब वो बोतल को नीचे डालते हैं तो बोतल एक लूप में ऊपर से नीचे ट्रेवल करने लगती है, क्योंकि उस जगह पर सभी 9 रियासतों को जोड़ने वाले पोर्टल खुले हुए थे, जिससे किसी
किसी बार तो चीजें वापस आ जाती थी और कई बार चीजें गायब हो जाती थी। तभी जेन का डिवाइस वहाँ बहुत ज्यादा रीडिंग देने लग जाता है और डार्सी उसे बताती है कि ऐसी रीडिंग थोर के आने पर आई थी। तो इससे जेन खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि थोर आने वाला है, इसीलिए वो रीडिंग की तरफ बढ़ने लग जाती है। वहीं डार्सी और एन उन पोर्टल में चीजें फेंक कर खेलने लग जाते हैं, जिससे वो कार की चाबी भी उसमें फेंक देता है। वहीं जेन उन सिग्नल का पीछा करते करते पोर्टल की वजह से एक अंधेरी खाई में किसी प्लेनेट पर पहुंच जाती है, जहां बॉन्ड ने ईथर को पत्थर की तिजोरी में कैद कर रखा था। जेन गलती से उस ईथर को टच कर लेती है, जिससे वो ईथर उसमें समा जाता है। ईथर जेन को संक्रमित करके वापस अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहां जेन को गायब हुए 5 घंटे हो चुके थे। इसीलिए डार्सी ने पुलिस को वहाँ बुला लिया था। डार्सी जेन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जेन पुलिस को वहाँ देखकर उस पर गुस्सा करती है। तभी बारिश होने लग जाती है और थोर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ईथर की वजह से हेमडाल को जेन नजर नहीं आ रही थी। जेन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत समय से उससे मिलने नहीं आया था। इसीलिए उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने लौटने का वादा किया था और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तो थोर उसे कहता कि मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि बाइफरोस्ट तबाह हो चुका था और सभी 9 रियासतों में जंग छिड़ी हुई थी। तभी डार्सी वहाँ आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि हम गिरफ्तार होने वाले हैं, जिससे जेन पुलिस वालों से बात करने जाती है। तो ऑफिसर उसे कहते हैं कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम बिना इजाजत के यहाँ घुसे हो, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और वो जैसे ही जेन को टच करता है तो इधर की वजह से वो दूर गिर जाता है और जेन की हालत भी खराब होने लगती है। ये देखकर पुलिस उन्हें दुश्मन समझने लगती है। तो थोर बाइफरोस्ट बुलाकर जेन को एसगार्ड ले आता है, जहाँ जेन का उपचार शुरू किया जाता है, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि जेन में इतनी एनर्जी की चीज क्या हो सकती है। तभी ओडिन वहाँ आ जाते हैं, जो थोर पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो एक इंसान को यहाँ ले आया था और वो अपने सिपाहियों को उसे वापस मिडगार्ड यानी कि धरती पर भेजने के आदेश देते हैं। लेकिन जैसे ही सैनिक जेन की बॉडी को टच करते हैं तो इधर रक्षात्मक रूप से उन पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर गिर जाते हैं। ये देखकर ओडिन समझ जाते हैं कि जेन की बॉडी में ईथर है और वो उन दोनों को एक रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले के कुछ अस्तित्व अभी भी मौजूद है, जिन इन्फिनिटी स्टोन में से एक जेन के शय में मौजूद है। और वो उन्हें यग्रड्रासिल बुक से मेलेकित और ईथर के बारे में बताते हैं, लेकिन उसमें शय से ईथर निकालने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। वही हमें अंतरिक्ष में मेलेकित और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो ईथर के एक्टिवेट होने की वजह से वापस से जाग जाते हैं। और मेलेकित प्रतिशोध की आग में एक बार फिर से ब्रह्मांड को अंधेरी रातों में बदलने के लिए प्लान तैयार करता है, क्योंकि कुछ दिनों में 9 रियासतें सीधी रेखा में आने वाली थी। इसीलिए अपने एक साथी को भेष बदल कर लुटेरों में शामिल कर देता है, जिससे जब थोर के दोस्त मराउडस लुटेरों को एसगार्ड की जेल में लेकर जाते हैं तो मेलेकित का साथी भी उनके साथ जेल में पहुंच जाता है और एक मेलेकित के हथियार की मदद से खुद को कर्ज में बदल लेता है। कर्ज एक महाशक्तिशाली योद्धा होते हैं, जिसे मेलेकित हमेशा एसगार्डियन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करता था। कर्ज लोकी को छोड़कर सभी लुटेरों को आजाद कर देता है, लेकिन फिर भी लोकी उसकी मदद करता है और उसे महल की तरफ का रास्ता बताता है, जिससे वो महल की तरफ बढ़ने लग जाता है और सभी लुटेरे आतंक मचाना शुरू कर देते हैं, जिससे थोर सभी सिपाहियों और अपने दोस्तों के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करने लग जाता है। इससे मौका पाकर मेलेकित अपने शिप लेकर एसगार्ड में दाखिल हो जाता है, ताकि वो जेन से ईथर हासिल कर सके। हेमडाल को भी इस बात का पता चल जाता है और वो एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मेलेकित अपनी पूरी सेना के साथ आया था, इसीलिए वहाँ पूरे एसगार्ड में तबाही मचाना शुरू कर देता है और शाही महल की तरफ बढ़ने लग जाता है। एसगार्डियन सेना उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे एक भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हेमडाल मेलेकित को महल तक पहुंचने से रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है। वहीं कर्ज भी महल के अंदर दाखिल हो जाता है, जो सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिससे मेलेकित के शिप महल पर हमला करने लग जाते हैं और वो महल में दाखिल होकर सैनिकों को मारने लग जाते हैं। मेलेकित ईथर हासिल करने के लिए थोर की मां फ्रीगा के रूम में पहुंच जाता है, जो जेन को बचाने के लिए मेलेकित पर हमला कर देती है और वो मेलेकित को मारने लगती है। लेकिन तभी कर्ज वहाँ पर आ जाता है, जो बहुत ही पावरफुल होने की वजह से फ्रीगा को पकड़ लेता है। मेलेकित जेन के पास जाता है और उससे ईथर मांगने लगता है, लेकिन वो सिर्फ एक होलोग्राम था, जिससे उसे फ्रीगा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे जेन के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। तो कर्ज फ्रीगा को जान से मार देता है। थोर भी वहाँ पहुँच जाता है
और अपने पावर से मेलेकित के मुंह को जला देता है, लेकिन कर्ज उसे बचाकर वहां से निकल जाता है। ओडिन भी वहां आ जाते हैं जो फ्रिगा के मरने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुके थे। रात को फ्रिगा और सभी शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वया में अर्थ पर एरिक सेल्वी को दिखाया जाता है जो कन्वर्जेंस की घटना की वजह से स्टोन एज में पागलों जैसा बर्ताव कर रहे थे, इसीलिए पुलिस उन्हें मानसिक जांच के लिए अपने साथ ले जाती है। डार्सी और एनबीएन न्यूज देख लेते हैं। वया में इस घाट में दिखाया जाता है कि ओडिन जेन को सेफ रखने के लिए उसे कैद कर देते हैं ताकि मेलेकित उस तक न पहुंच सके। थोर अपने पिता से इस बारे में बात करने जाता है। वो ओडिन को कहता है कि इतर अभी भी हमारे पास है, इसीलिए मेलेकित उसे वापस लेने जरूर आएगा और वो सब कुछ तबाह कर देगा। इसीलिए हम जेन को अंधकार की दुनिया में ले जाएंगे ताकि एसगार्ड सुरक्षित रहे। जिससे जब मेलेकित ईथर को जेन की बॉडी से अलग करेगा तो उस वक्त ईथर और मेलेकित दोनों असुरक्षित होंगे और उसी वक्त हम दोनों को खत्म कर देंगे। लेकिन ओडिन उसकी बात नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि अगर ईथर मेलेकित के हाथ लग गया तो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा, इसीलिए तुम ऐसा नहीं करोगे और हम जंग के लिए तैयार हैं। इसीलिए अगर वो यहाँ आया तो वो हमारी तलवार का शिकार बनेगा। तो थोर उन्हें कहता है कि इससे हमारे बहुत से लोगों की जानें चली जाएगी। तो ओडिन उसे कहते हैं कि हमें इस बात की परवाह नहीं, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो थोर समझ जाता है कि वो माँ की मौत से पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे थोर हेमडाल के पास जाता है ताकि उसकी मदद से स्वाटरहाइम पहुंच सके। लेकिन हेमडाल उसे बताता है कि ओडिन ने बाइफ्रोस्ट को बंद करवा दिया है, जिससे हम भी उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो थोर अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर जेन के साथ स्वाटरहाइम तक पहुंचने के प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देता है। वो सबसे पहले लोकी को आजाद करवाता है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को मारने के लिए मेलेकित से बदला लेना चाहता था और सिर्फ लोकी बाइफ्रोस्ट के अलावा दूसरे रास्तों से उसे स्वाटरहाइम तक पहुंचा सकता था। लोकी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और तो सैनिकों से बचता हुआ उसे बाहर ले आता है। वहीं ओडिन को भी इस बात का पता चल जाता है कि थोर उनके खिलाफ जा रहा है, तो अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन थोर अपने दोस्त फेंडल, वोस्टाक, फोस्टर और सिप के साथ मिलकर जेन को केस से आजाद करवाकर डाक जहाज से वहां से निकल जाता है। लेकिन सैनिक उसका पीछा नहीं छोड़ते, मगर थोर उन्हें चकमा देकर जहाज से वहां से बच निकलता है और वो वादे के मुताबिक लोकी को उसे स्वाटरहाइम पहुंचाने को कहता है, जिससे लोकी थोर और जेन को लेकर एक पहाड़ में छिपे हुए पोर्टल से उन्हें स्वाटरहाइम लेकर जाता है और वो मेलेकित की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर जेन की हालत ईथर की वजह से बिगड़ती जा रही थी। वया में अर्थ पर दिखाया जाता है कि डार्सी और एन ने मिलकर एरिक को रिटायरमेंट होम से छुड़वा लिया था। एरिक उनसे मिलकर खुश होते हैं और उन्हें बताते हैं कि लोकी ने चितोरी हमले के वक्त मुझे हिप्नोटाइज किया था, जिससे मेरी मानसिक हालत खराब हो गई थी। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कन्वर्जेंस की वजह से सभी दुनियाओं के बीच पोर्टल खुलना स्टार्ट हो गए थे। मगर उन्हें इस बात का पहले से ही पता था, क्योंकि वो काफी महीनों से इस पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने ऐसे डिवाइस भी बना लिए थे जो लोगों को किसी भी दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वही अंधेरे की दुनिया स्वाटरहाइम में मेलेकित को भी इस बात का पता चल जाता है कि थोर जेन को लेकर उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो भी उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। मगर लोकी थोर को धोखा देता है और उस पर हमला करके उसे इंसर्ट कर देता है। थोर अपने म्योनिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसका एक हाथ काट देता है और जेन को उसे सौंप देता है, जिससे वो मेलेकित का भरोसा जीत जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए कि तुम मुझे एक ऐसी जगह दो जहाँ से मैं एसगार्ड को जलते हुए देख सकूं। मेलेकित को भी उस पर विश्वास हो जाता है और वो ईथर को जेन की बॉडी से निकालने लगता है, जिससे वो इस स्थानांतरण और ईथर की शक्ति को महसूस कर पाता है। ये देखकर थोर लोकी को अपने इल्यूजन को हटाने को कहता है, क्योंकि ये सब उन्होंने मेलेकित को धोखा देने के लिए नाटक किया था। और थोर अपने म्योनिर की मदद से ईथर को नष्ट कर देता है, लेकिन ईथर को नष्ट करना मुमकिन नहीं था, जिससे ईथर वापस पहले जैसा हो जाता है और मेलेकित ईथर को अपनी बॉडी में समा लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। थोर एक एक करके उसके सभी सैनिकों को मार देता है और मेलेकित पर हमला करने लगता है, लेकिन कर्ज उसे रोक लेता है और मेलेकित वहाँ से निकल जाता है। थोर और कर्ज में फाइट होने लगती है, लेकिन कर्ज बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो थोर को बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये देखकर लोकी उसे बचाने के लिए तलवार को कर्ज के सीने में घोंप देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो लोकी को उसी तलवार की मदद से इंजर्ड कर देता है। लेकिन लोकी मरते मरते भी कर्ज को उसके हथियार से खत्म कर देता है। लोकी थोर से अपने गलत कामों की माफी मांगता है और उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देता है। थोर इससे काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ तूफान आना स्टार्ट हो जाता है,
इसीलिए थोर जेन को लेकर एक गुफा में चला जाता है और उन्हें अब लगता है कि वो मेलेकित से हार गए हैं क्योंकि वो यहाँ फंस चुके थे। लेकिन तभी जेन को रिचर्ड का कॉल आ जाता है। इससे वो बहुत हैरान होती है क्योंकि वह सॉटरहाइम में फोन का सिग्नल मिल रहा था और उसे वहाँ अपनी गाड़ी की चाबी और बाकी फेंकी हुई चीजें भी मिलती है जो उन्होंने उस फैक्ट्री में फेंकी थी। इससे वो समझ जाती है कि वहाँ पर कन्वर्जेंस की वजह से अर्थ पर जाने का पोर्टल खुला है और उस पोर्टल से अर्थ पर आ जाते हैं, जहाँ जेन अपनी कार लेकर थोर के साथ अपनी लेह में पहुँच जाती है, जहाँ एरिक को देखकर खुश होती है। एरिक उसे बताते हैं कि शहर में सभी जगह कन्वर्जेंस की वजह से पोर्टल खुलना स्टार्ट हो गए हैं। तो जेन उन्हें कहती है कि हमें उस पॉइंट को ढूंढना होगा जहाँ 9 ग्रहों का संगम होगा, क्योंकि उसी जगह पर मेलेकित ईथर का इस्तेमाल करेगा ताकि वो सभी को खत्म कर पाए और इससे ईथर का असर भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो डार्सी उन्हें कहती है कि हमें उस जगह का पता कैसे चलेगा। तो एरिक उन्हें बताते हैं कि 5000 साल पहले भी कन्वर्जेंस हुआ होगा और हमारे पूर्वजों ने उसे देखा था, इसीलिए उन्होंने हमें उस जगह की लोकेशन बताने के लिए कई महान इमारतों का निर्माण किया और वो जब उन सभी इमारतों को मिलाते हैं तो उसका मिड पॉइंट ग्रीनविच होता है, जहाँ मेलेकित ईथर का इस्तेमाल करने वाला था और वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ एनो डार्सी मिलकर एरिक के बनाए हुए डिवाइस को वहाँ लगाने लगते हैं ताकि वो विभिन्न आयामों को कंट्रोल कर पाए। लेकिन तभी मेलेकित अपना जहाज लेकर वहाँ पहुँच जाता है, जिससे सभी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। मेलेकित अपने शिप से बाहर आ जाता है, लेकिन थोर वहाँ उसे रोकने के लिए पहुँच जाता है। मेलेकित उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रह्मांड को कभी बनना ही नहीं चाहिए था और मैं तुम्हारी दुनिया और परिवार को नष्ट कर दूंगा। ये कहकर वो ईथर की पावर से उस पर अटैक करने लग जाता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और अब कन्वर्जेंस भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे सभी 9 ग्रहों के वहाँ पोर्टल खुलने लग जाते हैं। वही डार्सी और एन मिलकर एरिक के डिवाइस को उस जगह के चारों ओर लगा देते हैं, जिससे जेन और एरिक मिलकर मेलेकित के सिपाहियों को दूसरी दुनिया में भेजने लग जाते हैं, क्योंकि यह संगम सिर्फ 7 मिनट तक ही रह सकता था। इसीलिए उन्हें कुछ भी करके मेलेकित को कन्वर्जेंस खत्म होने तक रोकना था। इसीलिए थोर उस पर अटैक कर रहा होता है और वो पोर्टल की वजह से वो विभिन्न दुनियाओं में होते हुए एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और उनकी वजह से एक फ्रॉस्ट बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। वहीं डार्सी को डार्क सैनिक मारने वाले होते हैं, लेकिन एन उसे बचा लेता है। इससे डार्सी उससे इम्प्रेस होकर उसे किस कर लेती है। थोर और मेलेकित एक पोर्टल की वजह से अलग हो जाते हैं, जिससे मेलेकित अब सभी पोर्टल से पूरे ब्रह्मांड में ईथर छोड़ने लग जाता है, क्योंकि संगम चरम बिंदु पर पहुंच चुका था, जिससे वहाँ एक बाउंडर पैदा हो जाता है। थोर भी वहाँ पहुंच जाता है और वो एरिक से कहते हैं कि मेरे यंत्र उसे रोक सकते हैं, लेकिन हम उसके ज्यादा पास नहीं जा सकते। तो थोर उन्हें कहता है कि मैं उसके पास पहुंच सकता हूं और वो यंत्र लेकर मेलेकित के पास पहुंच जाता है। तो मेलेकित उसे कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते और ब्रह्मांड में फिर से अंधकार होगा। तो थोर उस पर एरिक के बनाए हुए डिवाइस से हमला करके मेलेकित को खत्म करने लग जाता है। तो मेलेकित उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, क्योंकि ईथर को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो थोर उसे कहता है कि तुम्हें खत्म किया जा सकता है और अपने म्योनिर की मदद से डिवाइस को उसके सीने में घोंप देता है, जिससे जेन मेलेकित को स्वाटरहाइम में टेलीपोर्ट कर देती है। थोर भी इस धमाके की वजह से बेहोश हो गया था। जेन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मेलेकित का जहाज उनके ऊपर गिरने लगता है, मगर एरिक अपने डिवाइस की मदद से उस शिप को स्वाटरहाइम में भेज देते हैं, जिससे वो जहाज मेलेकित पर गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और थोर और जेन की जान बच जाती है। वो सभी इस तबाही को रोककर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोर कुछ दिनों के बाद वापस एसगार्ड लौटता है, जहाँ ओडिन उसे कहते हैं कि तुमने एसगार्ड में बगावत करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन सभी 9 रियासतों ने देखा कि तुमने कैसे सभी की जान बचाई, इसीलिए तुम अब एसगार्ड के राजा बनने के लिए तैयार हो। तो थोर उन्हें कहता है कि हम अपनी आखिरी सांस तक एसगार्ड और बाकी रियासतों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजनीति लोगों को बदल देती है। इसीलिए हम एक अच्छा राजा नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। तो ओडिन उसे कहते हैं कि तुम उस लड़की के प्यार की वजह से बोल रहे हो। तो थोर उन्हें कहता है कि जेन की बात नहीं है और वो म्योनिर को उन्हें देने लगता है। तो ओडिन उसे कहते हैं कि तुम्हारा ही रहेगा जब तक तुम इसके लायक बने रहोगे, और फिर थोर वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ओडिन नहीं होते बल्कि लोकी होता है, जो मरा नहीं था बल्कि उसने मरने का नाटक किया था ताकि वो एसगार्ड का राजा बन सके। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ सिव और वोस्टाग ईथर को कलेक्टर को सौंप देते हैं, क्योंकि एसगार्ड में पहले से टेसरेक्ट मौजूद था, इसीलिए वो 2 अनंत मणियों को एसगार्ड में नहीं रख सकते थे और वो दोनों जैसे ही वहाँ से जा
जाते हैं तो कलेक्टर कहता है कि अब एक अनंत मणि मेरे पास है और अब सिर्फ मुझे 5 और की तलाश है। फिर हमें एंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ थोर धरती पर आकर जेन से मिलता है, जिससे वो साथ में बहुत खुश होते हैं। लेकिन अभी भी लंदन में फ्रोस्ट बीच खुला घूम रहा था और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपने अभी तक थोर रैग्नारोक मूवी नहीं देखी है तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।